ये हमारे चाचा जी हैं। उत्तराखंड में मैं गया हूँ अपने गांव में, जहाँ मेरा जन्म भी हुआ था। और इनको मैं पूछता हूँ कुछ। सल्ट में हमारा गांव पड़ता है, ये गांव में ही ज़्यादा रहते हैं, कभी कभी जाते हैं अपने बच्चों से मिलने शहर में। चाचा जी आप नमस्ते। और आपको अपना गांव क्यों पसंद है? नमस्ते भाई, नमस्ते। मुझे गांव इसलिए अच्छा लगता है कि यहाँ की हवा पानी अच्छी है, घूमने फिरने की जगह है। और यहाँ दिल्ली से बाहर रहने से यहाँ स्वास्थ्य सही रहता है। जो भी मतलब किसी को कोई दिक्कत है देश में तो आप पहाड़ आइए, घूमिए और यहाँ की हवा बहुत अच्छा, पानी का बहुत अच्छा आनंद संदेश लीजिए। दे रहे हैं चाचा जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारा पारंपरिक जो खाना था। हाँ, पारंपरिक खाना तो हमारा बहुत कुछ था पहले तो। अब तो ये जंगली जानवरों से उनसे हम परेशान हो गए हैं। नहीं तो हमारे वहाँ तो पहले मडुआ होता था, झुंगरा होता था, धान होते थे, मकई होता था, मसूर अपने खेत की जो भी हमारी दालें होती थी, उड़द, सारी चीज़ें हमारे घर में हुआ करती थी। हाँ। और सब्जियों की परंपरा हमारे गांव में बहुत अच्छी थी, जैसे मतलब अरबी होगी। अच्छा, एक चीज़ है चाचा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अनाजों के नाम लिए, जिसको बोलते हैं एक तो कंगनी हुआ, एक रागी हुआ मडुआ, और हाँ, सम्मा चावल जिसको बोलते हैं झुंगरा, वो ज़्यादा अच्छे थे या गेहूं चावल अच्छे हैं जो आज? नहीं, समरा चावल तो बहुत अच्छे हैं, वो तो स्वास्थ्य के लिए भी और बहुत रागी अच्छा भी बहुत है। अच्छा है और मडुआ सेहत के लिए। हाँ, मडुआ जो है वो हर प्रकार में काम आता है, ये दवाई का भी काम आता है। हाँ, इसमें कैल्शियम ज़्यादा तो होता इसमें है, कैल्शियम ज़्यादा सबसे होता ज़्यादा है। कैल्शियम इसी में होता है। और मैं तो सब मतलब देशवासी से यही बोलना चाहता हूँ इसको कि खाएं। खाएं और इसकी उपज ज़्यादा करें। बहुत अच्छा, और बहुत क्या अच्छा कहते संदेश। हैं अच्छा, मैं इनकी। एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ जी कि गांव में मौसम भी पहले के मुकाबले अब थोड़ा गर्म होने लग गया, लेकिन फिर भी यहाँ जो है शुद्ध हवा शुद्ध पानी है, ये अब इसीलिए आपको यहाँ अच्छा लगता है। पहले से तो ऐसा है कि गर्मी इसलिए ज़्यादा पड़ने लग गई है। गांव में कोई है नहीं, पेड़ पौधे सूखने लग गए हैं। पहले तो खेतों में हल जोता जाता था, पेड़ों की सिंचाई होती थी, गोबर डाला जाता था खेतों में। तो उनका और तो खाद भी उनको भी लगती थी। उसका जो पानी होता था वो पेड़ों के जड़ों में जाता था, इसलिए पेड़ बहुत भी अच्छा, हरे बहुत भरे अच्छा। रहते मैं थे। ये एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ जी कि जो हमारा पारंपरिक खाना होता था, जिससे कि शुगर होती ही नहीं थी पहले ज़माने में, हाँ, जैसे हमारा रागी है जिसको मडुआ बोलते हैं, हाँ, और जो हमारा कंगनी और दूसरा सम्मा चावल, उनके साथ आप दालें भी बोते थे, हाँ, दाल हम बोते थे, जैसे जैसे उड़द उड़द हो है, गई और मांस, उड़द उसी को बोलते हैं। काला लोबिया काला हो भट गया, भट लोबिया लोबिया हो गया, भट, भट हो गए। और भट तो हर गहत किसी। गहत गहत तो बहुत जिसको पारंपरिक। जिसको वो बोलते हैं कुल्थ की दाल। हाँ, तो गहत तो बहुत अच्छी चीज़ है। गहत से तो बहुत बीमारियां करती हैं, और पथरी का भट से इलाज भी पथरी के इलाज में बहुत बहुत महत्वपूर्ण पथरी के है इलाज ये। में, राइट। और इसको भट, आप लोग इलाज मतलब यूज करिए। और जिसको पथरी की दिक्कत है उसको भिगा के खाएं और हफ्ते 10 दिन में आपको अपने पता और लग जाएगा। और मैं ये कह रहा हूँ, आपको पता है कि इनके अनाजों के साथ ये दालें क्यों बोई जाती थी? देखो, उसमें ऐसा होता था कि समय की बचत भी होती थी। खेतों के साथ साथ जो है, जैसे हमारे वहाँ मडुआ, कौड़ी, झुंगरा होता था तो इसके साथ साथ दालें बोई जाती थी। जो पेड़ होते थे उसके में लिपट के वो दालें मतलब यूज हो जाती दोनों थी। फायदा। दोनों और फायदा होता आपको था बता खेत दूं में। एक फ़ायदा और, जो और शायद आप लोगों को नहीं मालूम, जो पब्लिक को नहीं मालूम होगा, वो ये कि दालों में नाइट्रोजन फिक्सेशन की पावर होती है, इसलिए नाइट्रोजन की कमी भी पूरी होती थी खेतों की। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत। अच्छा। हाँ, मैं तो अपने देशवासियों से ये बोलना चाहता हूँ, जितने भी पहाड़ के इलाके के लोग हैं, हमारे भाई बहन जो भी नीचे हैं, वो गांव में आए। गांव का वातावरण शुद्ध हवा की थोड़ा सा आप लोग मतलब उठाएं उसका, और अपने बच्चों को यहाँ पहाड़ दिखाएं और आने की बहुत अच्छा कोशिश संदेश, करें। बहुत बहुत अच्छा बहुत संदेश, धन्यवाद आप बहुत लोगों अच्छा का। संदेश है। बहुत। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये गोबर वगैरह जो होता था वो पहले खाद इस्तेमाल नहीं होती थी, इसलिए भी शुद्धता थी। हाँ, तो गोबर इस्तेमाल होता था, गोबर तो जिसको हमारे। ऑर्गेनिक फूड कह सकते हैं। हाँ, और ये और बिल्कुल आज भी गोबर ही इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल होता है। आप लेकिन इस अब बात को कई मानते लोग हैं ना? ऐसे हो गए हैं जो व्यापार करते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा खाद यूज करने लग गए हैं। हाँ। लेकिन हम लोग जो हैं अभी भी मतलब आज गोबर की का जो ही- बीमारियां हैं, वो जैसे ज़्यादातर खाद से होती हैं। हाँ, खाद से केमिकल इस्तेमाल होता है, तो और पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है, दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, दवाइयाँ। उनसे बहुत लेकिन नुकसान पहले होता ऐसा है। नहीं होता था। नहीं, पहले होता ही नहीं था। पहले तो तो हमारे पहले जो शुगर बीपी भी नहीं होता था। कुछ नहीं होता था पहाड़ में, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कभी होगा करके। तो लेकिन इसीलिए शायद आपको यहाँ अच्छा लगता है। हाँ, मेरे और को आप इसीलिए खुश यहाँ हैं, मेरे को इसीलिए यहाँ अच्छा लगता है आप कि बहुत यहाँ खुश का। हैं। हम तो यहाँ खुश रहते हैं, हवा पानी अच्छा है और सड़कें आ गई हैं, घूमने फिरने के लिए जगह बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा जी, बहुत आप लोग अच्छा। धन्यवाद आइए। चाचा जी।